और आज एसडीएम साहिबा आई और उन्होंने यहाँ पर जनता को समझाने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि हम जो प्रशासन ने इसमें प्रस्ताव दिया, प्रशासन इसको 1-1.5 मीटर ऊपर उठाना चाहता है और उसके बाद इसमें मिट्टी डालकर इसको कम्पैक्ट करके और अच्छी घास लगाकर करना चाहता है। पर शायद में उप जिलाधिकारी जी जो एसडीएम थी वो यहाँ पर समझाने में थोड़ा बहुत नाकाम रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये बैठक अगर वो तैयारी कर आती तो कहीं ना कहीं जनता समझती और इस फील्ड का भी भला, इस फील्ड में जो काफ़ी टाइम से जो ख़राब स्थिति में है वो भी इसका भी सुधारीकरण हो सकता था। गुलाबराय मैदान को रेलवे निर्माण का मलबा डालकर सौंदर्यीकरण किए जाने को लेकर स्थानीय लोगों और उप जिलाधिकारी अपर्णा ढोंडियाल के बीच गर्मागर्म बहस हुई। रेलवे निर्माण का मलबा रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र के गुलाबराय मैदान में डंप किए जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गुलाबराय मैदान राजकीय इंटर कॉलेज को दान इसलिए दी गई थी ताकि स्कूली बच्चों की खेल कूद और अन्य प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम यहां हो सके, किंतु प्रशासन द्वारा सौंदर्यीकरण के नाम पर इसे रेलवे निर्माण से निकलने वाले मलबे का डंपिंग जोन बनाया जा रहा है, जिसे कतई बनाने नहीं दिया जाएगा। वहीं सभासद संतोष रावत ने कहा कि उप जिलाधिकारी अपर्णा ढोंडियाल स्थानीय लोगों के बीच समस्या नहीं बिठा पाई है। उन्होंने कहा कि एसडीएम होमवर्क करके नहीं आई है, इसलिए लोगों को समझा नहीं पाई। दरअसल रुद्रप्रयाग नगर के गुलाबराय मैदान को प्रशासन रेलवे के मलबे से करीब 2 से 3 फीट उठाकर उसके ऊपर हरी घास यानी कि दूब उगाना चाहता था और चारों तरफ बाउंड्री बनाकर उसे बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन लोगों की आपत्तियों का निराकरण करने पहुंची उप जिलाधिकारी लोगों को समझाने की बजाय उन्हें डांटने जैसी मुद्रा में नजर आ रही थी, जिस कारण वार्ता सफल नहीं हो पाई। बहरहाल स्थानीय लोगों ने दो टूक कहा कि रेलवे का मलबा किसी भी कीमत पर गुलाबराय मैदान में डालने नहीं दिया जाएगा। मेरा नाम कुसुम है। हमारा विरोध यही है कि हमारे खेतों में बिना हमारी मर्जी के बिना ये लोग डंपिंग जोन बना रहे हैं। हमारी मर्जी नहीं है यहाँ पे ये कुछ ऐसा वो काम करे, क्योंकि हमें खेत में आना जाना है। हमारी खेत की ज़मीन है, ये हमारे पुश्तैनी ज़मीन है। हमें रास्ता भी चाहिए यहाँ से और हमारे बच्चों के लिए ये फील्ड खेलने के लिए हम लोगों ने स्कूल के लिए दान किया था। ये फील्ड हमने ये और चीज़ों के लिए नहीं दे रखा था। ये हमारे पूरे गाँव वालों ने, ये सब लोगों की ज़मीन है, हम लोगों की, ये हम लोगों ने सब ने ये दान कर रखा है स्कूल के बच्चों के लिए, ना कि हमने प्रशासन के लिए दे रखा है। और ये खेत हमारा है, इस खेत पे हमारा अधिकार है, वहाँ तक हमारी ज़मीन है और रास्ता चाहिए हमें इस खेत के लिए। और हम ये ज़बरदस्ती यहाँ डंपिंग जोन बना रहे हैं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो अभी एसडीएम यहाँ पे आई थी, क्या वार्ता हुई, क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि पहले खेतों का वो करो, लेकिन हमारा खेत तो ये मंच तक है। हमारा खेत, हमें यहाँ की नफत चाहिए, हमारी ज़मीन इतनी है और ये भी हमारा फील्ड है, हमारे बच्चों के लिए है। और अभी उनसे उस तरीके से बात नहीं हो पाई है। वो अभी देखो, तो अगर यहाँ पे मलबा डाला जाता तो इसका विरोध करेंगे आप? विरोध करेंगे, हम विरोध करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ मलबा पड़े। जब आएंगे हम यहाँ पे आएंगे। हमारी मर्जी नहीं है कि हम लोगों की मर्जी के बिना ये लोग यहाँ पे मलबा डालें। यहाँ पे मलबा डालने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग विरोध कर रहे हैं। ये हमारी खेती है, हमारी जगह है, हम यहाँ पे मिट्टी डालने के लिए मना कर रहे हैं। धन्यवाद। अधिकारी महोदय इस फील्ड को डंपिंग जोन के उसमें देना चाह रहे हैं, जबकि हम लोग जो यहाँ के नगर के लोग हैं, हम लोग ये चाहते हैं इस फील्ड का वाकई में ये फील्ड बड़ा बनना चाहिए। और इसको फील्ड को अगर नीचे बिठाया जाता है तो हमारे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में बहुत अच्छे प्रतिभा यहाँ निकलेगी। और हम लोग चाहते हैं फील्ड का बढ़िया तरीके से इसका इन्वायरमेंट बने। तो जो अभी उप जिलाधिकारी आई थी उनसे क्या वार्ता हुई? वार्ता सफल रही या अभी इसका विरोध चल रहा है? इसका भी विरोध चल रहा है और उप जिलाधिकारी महोदय ने ये कहा है कि डीएम साहब के समक्ष एक बैठक रखी जाएगी, जिस बैठक में ये तय किया जाएगा कि इस फील्ड का सौंदर्यीकरण किस प्रकार से होगा।
देखिए, हम जब इसमें हमारी पहले भी वार्ता हुई थी जब डीएम मंगेश घिडियाल जी थे, तो हमने यही प्रस्ताव दिया था स्थानीय लोगों द्वारा कि अगर इस फील्ड का विस्तारीकरण श्रीनगर बाईपास की तरफ वाले क्षेत्र में अगर नीचे क्रेट वायर लगाकर इसका विस्तारीकरण किया जा सकता है, जिससे फील्ड करीबन 15-20 मीटर और फैल जाएगा और उससे कहीं ना कहीं जो भी प्रशासन के भी सारे काम यहीं पर होते हैं, स्कूल के भी सारे काम यहीं पर होते हैं और जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं सब इसी ग्राउंड में होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस गुलाब राय फील्ड को बहुत ज़रूरत है इस टाइम विस्तारीकरण की, और क्योंकि भविष्य में इसके अगल बगल थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा निर्माण कार्य हो रहा है जिससे कि बाद में इस फील्ड को चौड़ा होने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो कहीं ना कहीं इस फील्ड को चौड़ा करना चाहिए था। और आज एसडीएम साहिबा आई और उन्होंने यहाँ पर जनता को समझाने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि हम जो प्रशासन ने इसमें प्रस्ताव दिया, प्रशासन इसको 1-1.5 मीटर ऊपर उठाना चाहता है और उसके बाद इसमें मिट्टी डालकर इसको कम्पैक्ट करके और अच्छी घास लगाकर करना चाहता है। पर शायद में उप जिलाधिकारी जी जो एसडीएम थी वो यहाँ पर समझाने में थोड़ा बहुत नाकाम रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये बैठक अगर वो तैयारी कर आती तो कहीं ना कहीं जनता समझती और इस फील्ड का भी भला, इस फील्ड में जो काफ़ी टाइम से जो ख़राब स्थिति में है वो भी इसका भी सुधारीकरण हो सकता था। क्या एसडीएम का लोगों ने यहाँ पर विरोध किया? विरोध तो ऐसा कुछ नहीं, पर एसडीएम से थोड़ा बहुत होती है, जब खुली मीटिंग होती है तो कहीं ना कहीं बोलचाल होती है और थोड़ा एसडीएम मैम मुझे लगा जो कि वो समझाने में थोड़ा नाकाम रही लोगों को। मसला इस बात था कि हम भी चाहते हैं कि इस फील्ड का डेवलपमेंट हो, इसका विस्तारीकरण भी हो और मजबूती भी मिले इसको लेकर हमने पूर्व में भी जिलाधिकारी महोदय को एक लेटर दिया था और उन्होंने उसको भी सकारात्मक लेते हुए यहाँ पे रेलवे की निर्माणदायी संस्था इस समय है, उनको कुछ कार्य हेतु भेजा गया था, परंतु कुछ विवाद भी हैं और वो ज़रूरी भी है कि उससे जब विवाद होगा उससे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते हैं, तो वो होना भी ज़रूरी है। क्योंकि आधिकारिक रूप से वो कुछ भी कहें लेकिन जब तक उसकी रिटर्न में कुछ भी नहीं होगा, हम इस ग्राउंड को कैसा जाते हैं, उसका व्यू मैप कैसा होगा लास्ट में और हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, हमारे पब्लिक के लिए, हमारे बच्चों के लिए उसमें क्या बेनिफिट्स होंगे, वो उसके हेतु हमने आज उप जिलाधिकारी महोदय को फील्ड का निरीक्षण कराया और यहाँ पे काफ़ी विवाद रहे और पब्लिक के जिनके खेत हैं ना प्लांट है उनका भी रहा कि फील्ड में उनकी ज़मीनें हैं, उसको लेकर एसडीएम महोदय ने सीमांकन हेतु भी कहा है, परंतु अभी निष्कर्ष कुछ नहीं निकला है और आगे जिलाधिकारी जी के पास स्वयं बैठक हेतु यहाँ पे बुलाया जाएगा और फील्ड में ही उनकी बैठक की जाएगी ताकि उन्हें भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हाँ यही पब्लिक क्या चाहती है और वो आधिकारिक रूप से अधिकारी लोग क्या चाहते हैं, क्या उनके व्यू मैप हैं वो हमें बताएंगे, तभी इस फील्ड का होना चाहिए विस्तारीकरण। तो